आप सबने भूल भुलैया देखी है? एक आधा साथ चले जाओ, दिखा देंगे। प्लीज बीच में नहीं, एक आधा चुनाव और होने दो, भूल भुलैया के राजपाल यादव की तरह सिंदूर लगा के जनेऊ पहनकर घूमेंगे। ये जो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की हार हो गई, जनेऊ पहन के ना घूमा तो नाम बदल देना। अखिलेश यादव, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 500 साल बाद बनने के बाद भी दर्शन करने नहीं गए, वो भी बड़े मंगलवार की शुभकामनाएं डाल रहे हैं ट्विटर पर आज तक। जीवन भर जिन्होंने गाली दी है। रुकिए जरा, अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा तो संकट में हनुमान जी तो बेड़ा पार लगाते हैं ना। अच्छा, याद संकट कटे मिटे सब पीड़ा, हनुमत बलवीरा। इतनी जल्दी हनुमान जी? बीजेपी में नहीं हो तो हिंदू नहीं हो, प्लीज बीच में नहीं। आरएसएस में नहीं हो तो तुम्हें पूजा अरे राम का नाम तो आप भी जप रहे थे कलकत्ता में। अब आगे एक और। हमारी छोटी छोटी लड़ाई है, हमारी आपसी मनमुटाव है, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अरे ठीक होते होते अब से 3 साल बाद राहुल गांधी जी को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लगेगी। कब बड़े होगे भाई? 60 साल उम्र होने वाली है उनकी। क्या हो जाएंगे? 99 चुनाव हार गए साथ होते होते। अब मैं क्या करूं जब नरेंद्र मोदी को आप मार्गदर्शन में डाल ही नहीं रहे हैं 75 के ऊपर। अडानी जी, अटल जी के समय में आपको बहुत बड़ी जल्दी थी। मार्गदर्शन मंडल बनेगा, मतलब 70 के ऊपर अपनी पार्टी में 90 साल के भी चलेंगे, मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में डाल दोगे। जब बात हो गई, कब जा रहे हैं मोदी साहब मार्गदर्शक मंडल में, बता दो ना। डर लग रहा है क्या? 80, 85, कम जाने क्यों जाएंगे भाई? प्लीज आप रुकिए। एक चीज बहुत साफ है, इनका यही हाल पहले से रहा है। ये वही वाले बच्चे हैं, जैसे ही पेपर में फेल हुए, पेन खराब है, मास्टर जी खराब है, पेपर खराब है, मास्टर जी ने पेन छीन लिया, ये कर हर डिबेट में यही बोलते हैं। लिख लो इस बात से, इस बात से कुछ होना नहीं है, रीजन है। आप मुझे एक चीज बताइए, तमिलनाडु में जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार है, इसके अलावा और राज्यों में जीत रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार है, पंजाब में जीत रहे हैं तो बहुत शानदार है, पश्चिम बंगाल में 3 बार जीते तो बहुत शानदार था, दिल्ली में लगातार 3 बार जीते तो बहुत शानदार था, राजस्थान में जीते तो बहुत शानदार था, छत्तीसगढ़ में जीते बहुत शानदार था, और जैसे ही हम बंगाल जीते इलेक्शन कमीशन खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? बिल्कुल, हरियाणा में इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज। अरे आप तो कहीं जीते ही नहीं, और बंगाल में पूरी चोरी कहीं जीते ही नहीं भाई। ठीक है, नहीं वो किंग मेकर है भाई तमिलनाडु में, वो कह रहे हैं वो जीवन भर किंग मेकर अपने दिमाग में ही बने रहेंगे, क्योंकि वोट तो आती नहीं इनको। ठीक है, आप बताइए भाई, आप ये बताइए कि ठीक है, गठबंधन पे संशय और सवाल क्यों ना उठे? आप खुद देखिए ना, कांग्रेस लड़ी केजरीवाल के खिलाफ, अच्छा खासा नुकसान दिल्ली में कराया। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी ने जिस तरह का बयान दिया, आप ही लोग कंफ्यूज हो गए थे कि भाई दीदी का साथ देना है कि राहुल भैया का साथ देना है, यूपी के 2 लड़के। तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना। ऐसे कंफ्यूजन की नौबत क्यों आती है? पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, वहां फिर आप आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे कि साथ रहेंगे कांग्रेस। तो इंडी गठबंधन को तय करना होगा कि अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स को सर्वोपरि रखना है, अपने वोट बैंक को इंडिविजुअल सर्वोपरि रखना है, या फिर एक बड़ी ताकत के सामने एकजुट होकर लड़ना है। आपको नहीं लगता है क्लैरिटी की जरूरत है? आपने लगभग 10 सवाल पूछ लिए हैं, तो मुझे 10 का जवाब 5 मिनट चाहिए देने के लिए जवाब। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव सबको पता होना चाहिए बीजेपी ने कैसे लड़ा। अरे ठीक है, आगे अब बताने दो, आगे आगे क्यों भाई? नहीं रोना तो आगे क्यों? पहले आगे क्यों? दर्द है वो तो नहीं, फैक्ट को रोना मानते हैं, अब फैक्ट को रोना मानते हैं। 91 लाख वोट काटे गए, जिसमें 27 लाख लोगों ने क्लेम किया जाकर सुप्रीम कोर्ट में। जब हम इलेक्शन का पर्व मनाते हैं, चुनाव का पर्व मनाते हैं, वोट डालकर आते हैं, बीच में कितने रिस्टोर हुए? बीच में मत बोलो, कितने रिस्टोर हुए? बीच में मत बोलो। ये भी तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने नहीं मानी। नहीं, बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे तो ये भी तो बताइए, यही तो लोकतंत्र को आप बोलने नहीं दे रहे हो ना। जवाब नहीं आने दोगे। झूठ बोलो, जब इनके दुख के रख पे हाथ रखो, चोर को जब चोरी बताओगे तो आपको रोकेगा, चोरी जब बताओगे तो रोकेगा। दोनों लोग इकट्ठा बोलना शुरू कर दिए। सर, अरे भाई जहां वोट कटा वहां टीएमसी ज्यादा जीती है। अब मेरी बात, इलेक्शन कमीशन आप कैंपेन के लिए रखिएगा ना, आप कैंपेन के लिए रखिएगा। यहाँ मैं आपसे राहुल गांधी इंडी गठबंधन की बात कर रही हूँ, उस पर करेंगे बात या नहीं करेंगे? पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं तो बताऊं। यही तो सवाल पूछा था। अरे मैंने जो इन्होंने पूछा उसका जवाब दूं। आपने 5 मिनट बोलने दिया, जो मनुआ बोलते चले गए, हमने इलेक्शन ऐसे जीत लिया, हमने यहाँ का जीत लिया। 27 लाख लोग वोटर के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे और 5000 लोग रिस्टोर हुए उसमें से। सुन लीजिए, तो एसआईआर का इरादा करेंगे। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए भाई, अगर एक सेंटेंस नहीं पूरा करने देना। बोलिए। जब हम वोट डालकर आते हैं, अपनी उंगलियां दिखाते हैं, हमें गर्व होता है, हम लोकतंत्र में रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। 27 लाख उंगलियां काट के भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई है, ये शर्म आनी चाहिए इनको। ठीक है, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, सुनिए, अब मेरे सवाल का जवाब अब दे रहा हूँ। हाँ प्लीज सुनिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हनुमान जी की पोस्ट डाल दिए, अरे हम मंगलवार को मछली तो नहीं खाए तुम्हारी तरह। ऐसा दोगलापन नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मंगलवार को मछली खाओ, ठीक है, उसके बाद मटन खाओ। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हम बीफ भी खाते हैं और 2 किलो खाते हैं बीफ। 2 किलो बीफ खा के चुनाव जीत रहे हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं। ये दोगलापन नहीं चलता यहाँ पे। शिवम,
बंगाल चुनाव जीतने थे तो मंगलवार को माछ भात भी खा लिया आप लोगों ने भाई। मैंने इसीलिए इनको सुना ताकि वो भी मुझे सुने। हाँ अगर इनको किसी प्रकार की गलतफहमी है और इनको लगता है शुतुरमुर्ग की तरह कि मछली धरती क्यों में, खाए तो बता दो। मैंने कहा था ना, धरती में अपना मछली सर क्यों गड़ा, खाए बता प्लीज दो। आप रोकेंगे इनको। अब मैं बीच में इसीलिए एक तो सेकंड, नहीं, एक फिर आप सेकंड। नाराज हो आप जाते हो। बोले अरे थे, सर, मछली फिर खाए, इनके सर, बीच में सर, कोई सर, बोले तो सर, रोने लगते हैं, मुझे अरे बोलने सुनिए नहीं ना, दिया, उनको लोकतंत्र भी खत्म बोलने हो गया। दीजिए सुन ना, लो, उनको मेरे भी टाइम बोलने खत्म दीजिए। नहीं हो गया था। शतुमुर्ग की तरह गर्दन धरती में घुसा लेने से यह नहीं होता कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर प्रदेश में अगर सनातन के रिवाज दूसरे हैं तो पश्चिम बंगाल में दूसरे वाह हैं। भाई वाह, ताली बजा दो, ताली बजा दो, ताली बजा दो, ताली बजा दो, ताली बजा दो। हाँ, ताली चाहिए इनको, ताली ताली बजवा दो। एक सेकंड सर, इनको तो तालियों इसमें से भी दर्द है भाई, इनके हाथ कटवा दो शाहजहां की तरह। यादव जी, अरे जरा एक बात के बैठ जाओ, गलत बात है, मतलब ताली भी ना बजे। अरे अच्छा बोलोगे, आपको भी बजा देंगे, बजा दो भाई, इनके लिए भी एक बार बजा हाथ काटना थोड़ा ना होता दो। है। थैंक यू, रुकिए। तो जाहिर बात है अगर पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह की व्यवस्था है, वहां पर सनातन को लेकर वहां की परंपराएं अलग हैं, तो जाहिर है वो भी इस देश का हिस्सा है। और अगर उनकी खान पान की व्यवस्थाएं दूसरी है तो उसका ध्यान रखा ठीक है जाएगा। ना सर? इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व की तो खूबसूरती यही है कि अगर आप व्रत रखें तो भी आप हिंदू हैं, पूजा करें तो भी आप हिंदू हैं, मूर्ति पूजा माने तो ना भी हिंदू हिंदू हैं, इसको ना माने कहें तो भी हिंदू हैं। हैं। तो फिर ये तो खूबसूरती है हाँ, ना। तो बता वो रहा हूँ, तो सुनिए बता ना, रहा हूँ। मैं आपको बिहार बता में रहा हूँ। मछली, अरे, बिहार में मछली गृह प्रवेश से लेकर हाँ। शादी तक में पूजी जाती है ना। दुर्गा पूजा, काली पूजा में क्या कुछ होता है, वहां के रीति रिवाज आप जानते ठीक होंगे। बात है। तो भाई अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है, अच्छा। यही खूबसूरती बता रहे हैं वो तो। लेकिन अब कोई जैसे वेस्ट बंगाल और इवन का आदमी टोपी दिल्ली पहन में के रह अगर रहा हो, नमाज पढ़ने सुनो का नाटक पहले। करे तो भी हिंदू कोई है, वेस्ट जैसे कि बंगाल अखिलेश का जी हैं आदमी गलती से। अब सुन लो भाई, कोई वेस्ट बंगाल का आदमी दिल्ली में रह रहा हो और उसका मन करे मछली खाने का, तो भारतीय जनता पार्टी को दुकान बंद खाता करवा देती है, खाता है। सीआर क्यों पर दुकान बंद करवा देती जाइए। है? अब एक क्यों गजब दुकान बात हो बंद गई, करवाती सीआर है? पर जाइए भाई। दूसरी बात, खूब दूसरी बात, अरे नवरात्रों में आप सिंदूर जाते का नहीं है क्या वहाँ? सुनो, अरे ओहो, चिल्लाओ आप तो मत, ईद पे चिल्लाओ जाते मत, होंगे ना, चिल्लाओ आप क्यों नवरात्रों में जाएंगे वहाँ? चिल्लाओ मत आप भाई। क्यों जाएंगे नवरात्रों में सिंदूर का भाई? जिक्र किया इन्होंने। सिंदूर भारतीय संस्कृति का बहुत अहम चीज है। 7 जन्म के रिश्ते निभाए जाते हैं उससे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, पहलगाम में जिन बेटियों के सिंदूर जाड़े गए थे उनके घर पे सिंदूर भिजवाने काम करते थे। बेशरम है ये लोग। ये गलत उन्हें बोल अरे रहे हैं, क्या ये गलत बोल रहे हैं। पूरा आप कंपेन गलत चला रहे बोल थे। रहे हैं। ना, 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 कंपेन गलत चला बोल रहे रहे थे। हैं। बिल्कुल गलत। कंपेन चलिए, चला ठीक है, रहे ठीक है। थे। करनी चाहिए बिल्कुल आपको। गलत। अगर ना आप तो लोगों ने- सुहाग का बिल्कुल पता, गलत। ना तो बिल्कुल सिंदूर का गलत। पता, बिल्कुल ना सुहाग का गलत। पता, ना सिंदूर का बिल्कुल पता, ना गलत। धर्म का मुझे पता, ना हिंदू का पता। नेता बनने आ गए हिंदू अरे के। आपको सब पता है ना। आप मुझे हाँ, पता है। बताइए। एक सेकंड, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। प्रकाश मिश्रा जी,